एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत कम टाइम है। और अभी मैंने बनाया है इकोनॉमिक सर्वे के नोट्स, जिनको कि मैंने वैसे तो विजन आईएएस की मैगजीन जो आएगी उसमें भी आएगा, उससे भी रीड करेंगे। लेकिन ये की पॉइंट्स है बिल्कुल, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2022 के बारे में, और इनको मैं कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि प्रीलिम्स में कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि बच्चे करते हैं और जिनकी वजह से उनका प्रीलिम्स में ही सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो मेंस ही नहीं लिख पाते। और हिंदी मीडियम में बच्चे गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए मुझे लगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर वीडियो बनाई जाए। जो कि गलतियां मैंने बिल्कुल नहीं की थी और इस बार भी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखा जाता है कि बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। तो चलिए, उसमें पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। पहली गलती ये है कि न्यू कंटेंट मत पढ़े। होता क्या है कि आपने जैसे पूरे साल मान लो करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ी है, जैसे मान लो अपने पूरे साल आप 1 जनवरी 2021 से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं तो उससे भी पहले पढ़ रही हूँ। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने 2022 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड उन्होंने 1 साल की पूरी मैगजीन कवर की हुई है, तो इस टाइम पे वो क्या करते हैं कि वार्षिकी वाली बुक भी लेंगे एंड विजन आईएएस का पीटी 365 भी ले लेंगे, घटना चक्र भी ले लेंगे, प्रतियोगिता दर्पण भी ले लेंगे। उससे क्या होगा, जो आपने पहले पढ़ा है आप उसका अच्छे से रिविजन नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये गलती कभी मत करे। प्रीलिम्स से 2 महीने पहले कभी भी आप न्यू कंटेंट मत पढ़े। जो आपने पहले पढ़ा है उसी को रिवीजन करें। अगर आपसे कुछ नहीं बनते आ रहा है, टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि दूसरा भी उसको नहीं कर पाएगा। एंड न्यू सोर्सेज बिल्कुल 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 अवॉइड करें। एंड सेकंड चीज मैं आपको बताऊं, सी सेट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। सेकंड टिप्स मेरा यही है कि सी सेट के को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। और सी सेट में क्या होता है कि जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं वो तो खैर मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे हैं या बीटेक वगैरह टेक्निकल बैकग्राउंड से है, वो भी इग्नोर ना करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। क्योंकि देखो, मेरा रजिस्टर पूरा प्रिपेयर है, मेरे पास नोट्स वगैरह है, उसके बाद भी मैं दोबारा से प्रैक्टिस कर रही हूँ और क्लासेस भी कर रही हूँ, जो कि मैंने बताया था आपको। क्लास से बार बार नाम नहीं लूंगी। एंड थर्ड चीज आपकी आता है, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो ऐसे ऐसे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। जैसे मुझे भी स्ट्रेस होता है, कभी कभी लगता है पता नहीं होगा नहीं होगा क्या होगा, क्योंकि पूरे साल की हमारी मेहनत होती है और नींदें भी बर्बाद हुई होती हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले, अपने माइंड को जितना हो सके कूल रखें, क्योंकि वो आपको प्रोडक्टिव स्टडी नहीं होने देगा। और ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रह के स्टडी करने का है, तो इसलिए स्ट्रेस जितना हो सके दूर रहे स्ट्रेस से, एंड उससे आपकी स्टडी पे ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने नोट की हुई है ये चीज़ें कि मतलब कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, वहीं से मैं आपको बता रही हूँ। एंड चौथा पॉइंट आपका आता है कि ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस ना करें। बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल बुक्स पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, और लास्ट टाइम पे उनका रिविजन ना करके वो बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ओनली उनकी प्रैक्टिस पे फोकस हो जाते हैं या एनसीईआरटी पे फोकस हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जितना कॉन्सेप्चुअल होके स्टडी कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि यूपीएससी का दायरा सीमित नहीं है, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछती है। आपने अगर 2 लाइनें पढ़ी है तो आपको हूबहू 2 की 2 लाइन उठा के क्वेश्चन बना के पूछ लेगी, ये ऐसा है या नहीं है। तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे, वर्डिंग पे, हर चीज़ पे अपना फोकस रखना है कि इसमें नहीं है या है। क्योंकि कई बार ये होता है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नहीं है और हम सही पे टिक कर आते हैं, तो वो भी गलती। बल्कि मेरे भी खुद 2-3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए थे, तो जो मुझे पता था अच्छे से, लेकिन खैर उनका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन कोई कोई 1 नंबर से भी फेल हो सकता है, इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल भी ना करें। एंड 5वीं चीज़ मैं आपको बोलूँगी, टेस्ट सीरीज के रिटर्न नोट्स इस टाइम पे बिल्कुल ना बनाएं। कुछ मैंने देखा है, कुछ बोलते हैं, बच्चे बनाते भी हैं, लेकिन मान लो सपोज करो, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये टेस्ट सीरीज है विजन आईएएस की, आपने ये परचेज की। अगर आप कहीं और से परचेज करते हैं तो उनको भी बोलो कि हमें एनालाइज प्रोवाइड कराओ। ये टाइम आपका टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाने का बिल्कुल भी नहीं होता। आप खुद सोचिए, आप नोट्स बनाएंगे या अपना रिवीजन करेंगे, बजट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, या इतना सारा सिलेबस है उसको पढ़ेंगे, या सीसेट को करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरी टेस्ट सीरीज है जैसे कि, और इसमें आप देखेंगे अभी भी मैंने पेज मोड़ा हुआ है, यहाँ तक मैंने रिवीजन कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ,
ये आपको एनालाइज देते हैं बाद में, मतलब आपको यहाँ पे पहले सो देंगे, आपको क्वेश्चन होंगे, उसके बाद एनालाइज देते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे एनालाइज है तो यहाँ पे टॉपिक लिख लीजिए, ऊपर में उसका टॉपिक का नाम लिख लीजिए जिस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है, एंड उसके बारे में जो भी इन्होंने दिया है, जो चीज़ आपने, अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, जो चीज़ आपने गलत की है कि ये आपका गलत हुआ है इस वजह से, मान लो उसका बी ऑप्शन था, आपने सी लगा दिया, तो आप देखिए कि सी में क्या बोला था उसने, जो आपने समझ लिया कि सही है और जबकि वो गलत था, तो उस चीज़ को आप हाईलाइट कर दें कि वो आपको बार बार रिवीजन करना है। ये टाइम आपका नोट्स बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मेंस के लिए नोट्स बनाने हैं तो बनाएं, लेकिन प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज के नोट्स मैं बोलूँगी बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि टाइम नहीं होता है। और जब खुद विजन आईएएस ने इतने इतने पैराग्राफ में नोट्स दिए हुए हैं तो फिर नोट्स किस चीज़ के बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी बिल्कुल भी अपने टाइम को वेस्ट ना करें, अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें एंड उसको रिविजन करें, रीड करें, अच्छे से समझें, एनालाइज करें, बस। छठा आपका टॉपिक, छठा आपका पॉइंट्स आता है, टेस्ट प्रैक्टिस के समय बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। और इसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन मैं खुद भी ये गलतियाँ कर बैठती हूँ कई बार, कि हड़बड़ी के चक्कर में क्या होता है कि जिस क्वेश्चन का हमें आंसर पता होता है उसको भी हम गलत कर देते हैं। मैं अपनी टेस्ट सीरीज में गलतियाँ करती हूँ, लेकिन मैं उन गलतियों से सीख लेती हूँ। तो एग्जाम हॉल में आप उन गलतियों से बचे और उसके लिए आप टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से देखें कि ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिनका आपको आंसर अच्छे से पता था, लेकिन आपने जल्दबाजी में या फिर डिमोटिवेट होकर उनको गलत कर दिया। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को ना करें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज वगैरह ना दे, क्योंकि वही गलती फिर आप एग्जाम हॉल में भी करते हो, जो कि आपका पूरा एक साल बर्बाद कर देती है। एंड सातवां पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, साइंस के क्वेश्चंस या टॉपिक। इसके बारे में क्या होता है कि आप साइंस की कहीं से भी पढ़ते हैं, तो आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं या गहराई से पढ़ते हैं। अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से है तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ते होंगे, लेकिन साइंस के बच्चे जैसे कि मैं खुद भी हूँ तो ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। तो इसको मैं बताऊँ, आप इसको जितना हो सके डीपली करंट अफेयर से जाइए। जो स्टैटिक पोर्शन है उसको तो करे ही, लेकिन जो करंट में आए हैं साइंस के जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, जितने भी हुए हैं, सबको अच्छे से करके जाए डीपली। और पूरे साल की अगर आपके पास मैगजीन है तो प्रॉपर मैगजीन में करें, मैगजीन नहीं है तो PT 365 लीजिए, तो उसमें साइंस की अलग से बुकलेट आती है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। आठवां टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, कॉन्टिन्यूटी बिल्कुल भी टूटने ना दें। भले ही आप 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें एंड निगेटिव लोगों से जितना हो सके, 2 मंथ्स आपके पास है, अप्रैल एंड मई, 2 मंथ्स में निगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे, निगेटिव लोगों के संपर्क में बिल्कुल भी ना रहे। वो चाहे आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे आपका कोई भी हो। अगर मान लीजिए आपका फैमिली मेंबर है, आप उससे ज़्यादा बातें ही ना करें, उसको मौका ही ना दे बात करने का। तो निगेटिव लोगों से जितना हो सके इन 2 मंथ्स में आप दूर रहे, क्योंकि इन 2 मंथ्स का जो आपका डाटा होगा, जो आपका माइंड होगा, वहीं आपका एग्जाम हॉल में काम आने वाला है। एंड लास्ट टॉपिक, लास्ट मेरा पॉइंट है कि प्री एग्जाम के बाद लंबा टाइम बर्बाद ना करें। होता क्या है कि हमने प्रीलिम्स एग्जाम दिया और उसके जस्ट बाद होता है कि हम घूम आए, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और पता नहीं प्रीलिम्स एग्जाम होगा या नहीं। देखो, हो या ना हो, मैं आपको बोलूँगी आप बस 1 दिन का रेस्ट ले। जैसे कि मान लो 6 जून हो गया एंड 7 जून से आप स्टार्ट कर दीजिए मेंस की प्रिपरेशन, क्योंकि अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको लगेगा कि हमने तो मतलब टाइम वेस्ट नहीं किया। एंड अगर आपका नहीं हुआ तो भी तो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना ही है, गिव अप तो नहीं करना है। गिव अप सब तो अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए। सोच लीजिए कि आपकी डिक्शनरी में गिव अप करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है, और आप मेरे साथ रहेंगे तो आप गिव अप सबको भूल ही जाएंगे कि गिव अप किसको बोलते हैं। तो ये तो सोचे ही ना कि आप छोड़ देंगे। तो आपको नेक्स्ट ईयर भी एग्ज़ाम देना है, ये सोच लीजिए, या फिर आपको मेंस लिखना है, ये सोच लीजिए। लेकिन जितना हो सके टाइम को बिना बर्बाद किए नेक्स्ट डे से ही आप अपनी मेंस की प्रिपरेशन में जुट जाए। तो ये थी आज के टॉपिक पे बातें, एंड आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि आप लोगों को, वैसे तो आज तो संडे है ही, तो आप लोगों को मैं खुद ही प्रोवाइड करा दूंगी टारगेट्स। तो वीकली टारगेट आप कम्युनिटी पोस्ट से देख सकते हैं, एंड इनको अभी मुझे हाईलाइट करना बाकी है, अंडरलाइन करना बाकी है। नोट्स बना चुकी हूँ, एंड बनाने के बाद मैं इनको कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इनका प्रिंट निकलवा सकते हैं, जिसको ज़रूरत है, जिसको नहीं है, जो खुद से कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड नाउ बाय।